हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी भैया बहनों का आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी हिंदी काव्य साहित्य का विकास, बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जो कि महत्वपूर्ण हैं आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में जो होगी कक्षा 12 की। जी हाँ, कक्षा 12 के यदि आप विद्यार्थी हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देखिए, जरूर लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है, देखिए, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं क्या मीराबाई, रसखान, परमानंद दास, सूरदास, या इनमें से कौन से हैं जो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। कौन हैं? सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। आंखें बंद किए थे, यह किसका कथन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, जायसी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, या जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, या कृष्ण भक्ति शाखा, या फिर राम भक्ति शाखा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अष्टछाप के जितने भी कवि थे वह कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि राम भक्त शाखा से संबंधित नहीं है? तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास, या नाभादास? तो आपका सही उत्तर है चतुर्भुजदास राम भक्त शाखा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, या राम बोला? गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उन्होंने अपने मुख से क्या बोला? राम बोला। इसलिए उनके पिता ने उनका नाम क्या रख दिया? राम बोला रख दिया। और पिता का नाम क्या था? आत्माराम था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बसुआ गोविंदपुर में किस कवि का जन्म हुआ? तो आपका सही उत्तर है बिहारी लाल जी का जन्म बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भिखारी दास, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। भिखारी दास कवि नहीं हैं? भक्ति काल के, या रीति काल के, या आदिकाल के, या आधुनिक काल के? भिखारी दास कवि हैं, कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो भिखारी दास कवि हैं रीति काल के। किस काल के हैं? रीति काल के कवि हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, या प्रियप्रवास? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों पृथ्वीराज रासो आपका प्राचीनतम क्या है? महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है? रामलला, नहछू, पार्वती मंगल, कवितावली, या रामचंद्रिका? आपका सही उत्तर है रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, वीर रस की कृति है, मतलब किस रचना में वीर रस की बात की गई है? बिहारी सतसई में, सूरसागर में, या प्रियप्रवास में? आपका सही उत्तर है शिवा बावनी, जो कि भूषण जी की रचना है, वीर रस से भरी या वीर रस की कृति है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है? कामायनी, तार सप्तक, प्रियप्रवास, या ग्राम्य? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रियप्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? प्रियप्रवास है, क्या भारत भारती है, या वैदेही वनवास, या कामायनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा कौन सा? प्रियप्रवास खड़ी बोली किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त
किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद युग से या छायावादोत्तर युग से? आपका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से संबंधित हैं दोस्तों, द्विवेदी युग से। अगला प्रश्न है साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन हैं या थे? साहित्य सुधा निधि के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या हरिश्चंद्र जिनका पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साहित्य सुधा निधि के संपादक थे आपके कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है हरिऔध का जन्म स्थान क्या है? किस गांव में हरिऔध जी का जन्म हुआ था? आपका उत्तर है सही निजामाबाद। किस गांव में? निजामाबाद में आपके हरिऔध जी का जन्म हुआ था। हरिऔध किसका नाम है, उपनाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी इंटरमीडिएट के वीडियो, हाई स्कूल मैथ और हिंदी तथा अन्य विषयों के वीडियो और साथ ही साथ PDF भी दोस्तों। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।